हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर थर्ड है हमारी टीएस ग्रेवाल बुक का। और इससे पहले ना हम लोग दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल्स और गुडविल। ठीक है, तो उसके चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सोल्यूशन मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर प्लेलिस्ट रेडी है। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो, पहले चार क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, पहले चार क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, क्या कैलकुलेट करने को बोलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर, लाइक ये दो चीजें कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है। तो इजी क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। ओ एंड एस आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो इक्वली का मतलब है ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। तो चेंज हो गई, ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 4:3 चेंज हो गई। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो कह रहे हैं गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ, क्या हुआ? रेशियो चेंज होने की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशियो लिख ली दोनों पार्टनर्स की 1:1 इक्वल थी, न्यू रेशियो लिख ली, ठीक है 4:3। तो अब आपको कैसे करना है भाई? हमेशा ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो माइनस करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब भी करोगे आपका आंसर आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मतलब पार्टनर का सैक्रिफाइस पता चलेगा। तो अब अगर मैं पार्टनर ओ का निकाल रहा हूँ, ठीक है, ओम गिवन है नेम, तो ओ का हमने निकाला। ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पे न्यू इसका चेक करो, ओ का ये है ना 4, तो न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में रेशियो का टोटल, तो 4 + 3 7। ठीक है, तो हाफ माइनस 4/7। तो इसको हम करते हैं 14 पर एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे और इसको 7 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 7 - 8, न्यूमरेटर में आ रहा है 7 - 8, तो ये हो रहा है -1/14। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव। अब देखते हैं जरा दूसरे पार्टनर को और फिर नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग समझते हैं। तो अब देखो ओल्ड रेशियो क्या है दूसरे पार्टनर की? सेम है, हाफ -3/7। ठीक है, अगेन एलसीएम लेंगे 14 पर, तो ये हमारा आ जाएगा 7 - 6, जो कि +1/14 हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया ओ और एस का आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अब एक बात याद रखना, आंसर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस, आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको बोलेंगे गेन। ये बात याद रखना। ठीक है, पूरी पार्टनरशिप में जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ये फॉर्मूला हर चैप्टर में एप्लीकेबल है। ठीक है, एडमिशन में भी एप्लीकेबल है, रिटायरमेंट में भी एप्लीकेबल है। नेगेटिव आंसर गेन है, लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ओल्ड माइनस न्यू, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास शेयर आ गया है -1/14 ओम का और एस का 1/14, और यही वो पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे आंसर में ओम गेन्स 1/14 शेयर एंड शाम सेक्रीफाइसेस 1/14 शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीन पार्टनर्स है इसमें, ए एल पी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है, जो पुरानी रेशियो है वो ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो उसने बता ही दिया कि रेशियो चेंज हो रही है, और जब चेंज हो जाती है रेशियो तो इसको बोलते हैं न्यू रेशियो। तो 5:3 क्या है? न्यू रेशियो है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो अगर आप ओरली देखो, ओरली देखो तो आप ध्यान से देखोगे, पार्टनर ए जो फर्स्ट पार्टनर है उसका शेयर देखो 5 पहले भी था, 5 बाद में भी है। मतलब कि पार्टनर ए का तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि आप अगर सारी रेशियो को टोटल करोगे तो पहले क्या था? ए का था 5/10, और न्यू रेशियो में भी ए का क्या है? 5/10, क्योंकि रेशियो का टोटल तो 10 ही है ना, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू। तो पार्टनर ए को यानी कि अहिल्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, गेन और सेक्रीफाइस से। तो गेन और सेक्रीफाइस करेंगे कौन? एल और पी, लाइक ये दोनों ही गेन या सेक्रीफाइस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले पार्टनर ए का निकालेंगे। तो देखो, अब हमें नहीं पता ना कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, वैसे समझ में आ गया तो बढ़िया, लेकिन फॉर्मूला में आंसर में शो तो करना है। तो ओल्ड रेशियो के 5/10 और इसका न्यू रेशियो भी सेम है 5/10। ठीक है, रेशियो पिक करनी आनी चाहिए। कैसे पिक कर रहे हैं? ये नंबर लिखा 5 यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में इस पूरी रेशियो का टोटल, तो 5 + 2 + 3 10। ठीक है, ऐसे ही हम रेशियो पिक कर रहे हैं। तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो जब भी 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? नो सैक्रिफाइस
नो गेन, ठीक है, ना सेक्रीफाइस हुआ है ना गेन हुआ है, ठीक है, पहले जितना इसको प्रॉफिट मिलता था उतना ही रेशियो चेंज होने के बाद भी मिल रहा है, तो इसने ना सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर एल, तो पार्टनर एल का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10, न्यू रेशियो क्या है 2/10, ठीक है, तो इसका आंसर है पॉजिटिव 1/10, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है, नेगेटिव मतलब गेन। तो नेक्स्ट अब देखते हैं पार्टनर पी का, तो पार्टनर पी का अगर मैं ओल्ड रेशियो देखूं तो क्या आएगा 2/10 और न्यू रेशियो 3/10, तो ये क्या आएगा नेगेटिव 1/10, तो ये हो जाएगा गेन, ठीक है। तो पार्टनर पी ने किया है गेन, पार्टनर एल ने किया है सेक्रीफाइस और पार्टनर ए का नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, इक्वली मतलब 1:1:1, ठीक है, इक्वली मतलब 1:1:1, तो न्यू रेशियो इक्वल है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, करते हैं इसको सॉल्व। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला लिखा। इसके बाद पार्टनर एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सारा, यहाँ से देख के लिखा 5/10। न्यू तो सबका ही इक्वल है, सबका 1/3 है, ठीक है। वाई का कितना है 3/10 माइनस 1/3, ठीक है। तो एक बार ही जरा चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 15 माइनस 10 और डिनोमिनेटर 30, ठीक है, डिनोमिनेटर को 30 बनाया है, तो 5/10, एक्स का आंसर आ रहा है 5/10। वाई का आ रहा है 9 माइनस 10, डिनोमिनेटर को हम 30 क्रिएट कर रहे हैं, यार नेगेटिव 1/10, ठीक है, तो नेगेटिव मतलब गेन होता है, ये बात याद रखेंगे, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे जेड का, तो जेड का ओल्ड हमें पता है 2/10, ठीक है, ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे देखो 2/10 लिखा है, तो माइनस 1/3, तो एलसीएम 30 पर लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो 6 माइनस 10 माइनस 4/30, तो ये क्या है अगेन गेन है, नेगेटिव मतलब गेन, ये याद रखना, नेगेटिव मतलब गेन, ये बार बार ही बोलो तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि y ने गेन किया है, z ने गेन किया है और x ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया, पॉजिटिव अंडरस्टूड है कि सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1, ठीक है। तो इस ब्लॉक का, ठीक है, कैलकुलेशन वाले ब्लॉक का ये आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है हमारे को, और ओल्ड रेशियो हमें क्या गिवन है 5:4:1, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशियो, भाई सब कुछ ही हमें कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो इसमें ना 4 केसेस हैं, तो पहले हर एक केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब केस 1 एक अलग क्वेश्चन है, केस 2 एक अलग क्वेश्चन है, केस 3 अलग है, केस 4 एक अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है। तो कह रहे हैं एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ठीक है, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो इसमें देखो हमें क्या क्या समझ में आ रहा है कि शेयर मिला किसको, फायदा किसका हुआ, फायदा किसको, सी ने एक्वायर किया ना, तो फायदा तो हुआ सी का, तो यानी कि सी ने किया है गेन, तो सी गेन्स कितना, सी को फायदा कितना हुआ 1/5 शेयर का, ठीक है। तो हमें गेनिंग रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो गेनिंग शेयर बता देंगे कि भाई सी ने अकेले ही गेन किया, तो रेशियो तो निकलेगी नहीं, रेशियो के लिए तो दो पार्टनर्स होने चाहिए, तो अकेला ही है, तो सी गेन्स 1/5 शेयर। किसने अपना शेयर गिव अप करा है, ए से लिया इसने, तो ए ने अपना शेयर गिव अप किया, तो ए सेक्रीफाइसेस 1/5 शेयर, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया, ठीक है। तो सेक्रीफाइस और गेन हमें समझ में आ गया। अब हमारे को बस नई रेशो पता लगानी है, ठीक है, तो वो जरा हम कैलकुलेट करते हैं रजिस्टर पर। देखो भाई केस 1 डिस्कस करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ओल्ड रेशो हमने लिख लिया 5:4:1, तो इनके एक्चुअली में शेयर्स क्या थे वो लिख लेते हैं, ए का 5/10 था, बी का 4/10 था, सी का 1/10 था। फ्रॉम मतलब होता है माइनस, फ्रॉम मतलब क्या होता है माइनस, ये याद रखना, फ्रॉम माइनस होता है। तो 1/5 शेयर फ्रॉम ए, तो ए में से 1/5 अगर मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये तो गिव अप कर रहा है, तो मिल किसको रहा है, सी को मिल रहा है, तो सी में मैं 1/5 क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये आना चाहिए समझ में। डिनोमिनेटर 10 पे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2/10, जो कि हो जाएगा 3/10। बी को अनचेंज, इसको मत छेड़ना, इसमें ऐड करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो जब भी फ्रैक्शंस ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो 1 + 2/10, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। तो न्यू रेशियो आपको दिख रही है, ये 3/10, ये 4/10 और ये 3/10। डिनोमिनेटर जब सबके सेम हो जाए ना, तो रेशियो आप कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर को देख देख कर रेशियो लिख दोगे, तो मैं यहीं पर न्यू रेशियो लिख रहा हूं, ए बी सी न्यू रेशियो क्या होगा 3:4:3, ठीक है, 3 ये रहा 3,
4, ये रहा 4 और सी का 3, ये रहा 3। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमने लिख दी 3 4 3। अब डिस्कस करेंगे केस 2। डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये भी बहुत इजी है। देखो इसमें लैंग्वेज कह रहा है सी एक्वायर मतलब सी का फायदा हो रहा है। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली मतलब देखो, अब हम इसको जरा यहाँ पे साइड पे रफ में समझते हैं। तो अगर 1/5 मिला इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मतलब है 1/5 जितना भी शेयर मिला इसका आधा, इसका हाफ, इसका आधा उसको मिला ए से, और 1/5 शेयर का आधा यानी कि 1/5 शेयर का हाफ उसको किससे मिला, बी से। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 1/5 तो उसको टोटल मिला, लेकिन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी मतलब कि 1/5 का आधा लिया ए से, 1/5 का आधा लिया बी से। तो ए का पुराना शेयर लिखा यहाँ पे 5/10, ये उनकी ओल्ड रेशो देखी 5/10। ठीक है, बी का पुराना शेयर लिख लिया 4/10। ठीक है, इसके बाद सी का पुराना शेयर लिख लिया 1/10। ठीक है, तीनों के पुराने शेयर हमने यहाँ पर लिख लिए। अब आपको ये समझना है कि ए ने गिव अप कितना किया, ए ने गिव अप किया ये सारा 1/5 का आधा यानी कि माइनस ये सारा, तो 1/5 इंटू 1/2 क्या होगा 1/10। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4/10। बी ने भी सेम गिव अप किया 1/5 इंटू 1/2 ये कितना होता है 1/10, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, सी को मिला है, सी का पहले 1/10 था ना, तो ये किसने मिला है, ए ने 1/10 दिया किसको है 2c। बी ने ये जो 1/10 माइनस कर रहे हैं दिया किसको है 2c। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे प्लस 1/10 प्लस 1/10। एक आया है ए से, एक आया है बी से, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे 3/10 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आपको न्यू रेशो यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4:3:3 4:3:3। तो न्यू रेशो हो गई 4:3:3। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है ए सेक्रीफाइसेस 1/10, ये ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10 शेयर, बी सेक्रीफाइसेस 1/10 शेयर, और सी को तो फायदा हुआ ना, ये सी को गेन हुआ है तो सी गेन्स 2/10। इसको अगर आप ऐड करोगे ये कितना आएगा 2/10 आएगा, तो सी गेन्स 2/10 शेयर। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। केस 3 है ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इसका मीनिंग क्या है, इसको अगर हम डिकोड करें इसका क्या मीनिंग है कि इनकी फ्यूचर रेशो क्या 1:1:1। तो हमें पता है ए बी और सी की ओल्ड रेशो पता है, क्वेश्चन में गिवन है 5:4:1। ठीक है, ये ओल्ड है, ओल्ड रेशो। तो जब भी ऐसे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, सीधा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और जस्ट वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ओल्ड रेशो क्या है भाई 5/10। ठीक है, बी की ओल्ड रेशो क्या है 4/10, सी की ओल्ड रेशो क्या है 1/10। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो इक्वल है यानी कि 1/3। यहाँ पे 1 + 1 + 1 किया तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 1/3 और 1/3। अब इसमें देखो आपको एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर को ना 30 क्रिएट करते हैं, 30 क्रिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 - 10, ये आ जाएगा 5/30। 12 - 10 ये आ जाएगा हमारा 2/30। फिर 3 - 10 डिनोमिनेटर में 30 तो यार है माइनस का 7/30। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है गेन, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अब आपको देखो इसमें से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डेटा देखो यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखो, ये वैल्यूज देखनी है आपको मेनली। आपको समझ में आ जाएगा एक तो रेशो क्या है, और आपको समझ में आ जाएगा गेन सैक्रिफाइस क्या है। ठीक है, रेशो का आइडिया लग जाएगा, रेशो तो गिवन ही है ना, न्यू रेशो तो गिवन ही नहीं, निकालनी थोड़ी है। देखो ऊपर न्यू रेशो गिवन ही है, निकालनी नहीं है, ओल्ड रेशो गिवन ही है, निकालनी नहीं है, सिर्फ गेन सैक्रिफाइस का आइडिया लग जाएगा। मतलब अब देखो क्या मतलब है इस बात का, मीनिंग समझते हैं। ए ने सैक्रिफाइस किया है कितना 5/30, पॉजिटिव आंसर मतलब सैक्रिफाइस। बी ने 2/30 किया है सैक्रिफाइस, और सी ने गेन किया है 7/30। देखो इसका मीनिंग ये होता है कि जितना ए और बी ने मिला के सेक्रीफाइस किया है ना, उतना ही सी ने गेन करा है शेयर। तो अगर आप देखो इनके सेक्रीफाइस, जस्ट अब ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5/30 और 2/30 आप ऐड करके देखो, तो ये हमारा ऐड करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7/30। तो सी का गेन भी तो 7/30 है ना, ये माइनस का साइन तो इंडिकेट कर रहा है गेन है, माइनस का साइन मतलब नेगेटिव नहीं है, माइनस तो इंडिकेट कर रहा है कि ये गेन है। तो देखो जितना ए प्लस बी ने किया है सेक्रीफाइस, उतना ही सी ने करा है गेन। ठीक है, तो ये चीज हमारे को समझ में आती है इस केस से। अब मूव करते हैं केस 4 पे। केस 4 है सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। देखो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए बी सी के ओल्ड शेयर हमने यहाँ लिखे हैं,
तो ए का ओल्ड शेयर है 5/10, ठीक है। तो सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। तो अगर ए के शेयर का 1/10 शेयर निकाला जाए तो ये जो अमाउंट है ना, या ये जो फ्रैक्शन का आंसर है, ये इसने दिया है टू सी, ठीक है। तो यहां पर लिखा है 1/10 ऑफ ए शेयर, ठीक है। इसका मीनिंग है 1/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए शेयर, ए का शेयर के 5/10। तो ये ए ने सेक्रीफाइस किया और किसको दिया, टू सी, क्योंकि लिख रहे हैं ना सी एक्वायर्स, मतलब सी को ये मिला। और बी ने कितना दिया, हाफ शेयर ऑफ बी, मतलब बी का आप शेयर लिखो 4/10, पुराना शेयर 4/10, और इसने अपने शेयर का तो आधा हिस्सा ही सी को दे दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय करो आधा, मल्टीप्लाई बाय करो हाफ, तो ये आ जाएगा 4/20। तो ये इसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो हमें ये बात समझनी है कि अगर ए ने इतना हिस्सा सी को दिया है तो मतलब कि ए ने ये शेयर गिव अप करा, ठीक है, ये शेयर ए ने गिव अप करा। बी ने अगर इतना शेयर 4/20 शेयर सी को दिया, मतलब बी ने इतना हिस्सा गिव अप भी करा, मतलब अपना शेयर छोड़ा है। तो जब हम न्यू रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले हम न्यू शेयर निकालते हैं ए का। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा भाई, पहले कितना था, पहले था 5/10, उसमें से माइनस कर देंगे, पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे जितना उसने सी को दिया। तो सी को कितना दिया, 5/100, ठीक है। सी को कितना दिया, 5/100, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका आंसर 100 भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45/100। अब बी का समझते हैं। बी का पुराना शेयर क्या है, 4/10, और 4/20 इसने सी को दिया ना, तो माइनस करेंगे 4/20, क्योंकि इसने सी को दिया। तो इसका भी हम 100 पे ही बना लेते हैं। तो 100 पे बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 को, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20/100। अब आप ध्यान से देखो सी का क्या होगा, 5। अब यहाँ पे न्यू शेयर ही समझ जाएंगे, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, न्यू शेयर ही हम समझ जाएंगे। तो सी का पुराना शेयर हमने लिखा 1/10, सी का पुराना शेयर लिखा 1/10, ये -500 जो ए गिव अप कर रही है, दे किसको रहा है, सी को दे रहा है, तो सी के शेयर में प्लस कर देंगे। बी ये जो गिव अप कर रहा है, ठीक है, ये जो अमाउंट गिव अप कर रहा है 4/20, ओरिजिनल तो 4/20 था ना, ये गिव अप कर रहा है 4/20, किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो 4/20 यहां पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सी को ये गेन हो रहा है। अब 100 पे बनाना है तो ये डिनोमिनेटर कर देते हैं इंटू 5, डिनोमिनेटर को 100 पे बना दिया, तो ये ऐड करते हैं 10 + 5 15 और ये 20, यानी कि 35, ठीक है। तो न्यू रेशो आपको दिख रही है 45/20/35, ठीक है। तो न्यू रेशो हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे न्यू रेशो ए बी सी की, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 45/20/35। अब ये रेशो आपकी देखो 5 के टेबल में जा रही है, तो 5 9s are 5 4s are 5 7s are, तो ये 45 20 35 5 के टेबल से कट गए, तो रेशो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 947, ठीक है। तो न्यू रेशो हमारे पास आ गई 947। अच्छा, अब हमारे को सैक्रिफाइसेस और गेन भी पूछ रहे हैं, तो आपको सैक्रिफाइस और गेन भी दिख रहे हैं, ठीक है, सैक्रिफाइस और गेन आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। तो ए ने जितना शेयर गिव अप किया, तो ये क्या है, ये ए का सैक्रिफाइस है, यानी कि ये जो आपको 5/100 दिख रहा है ना, ये ए का क्या है, सैक्रिफाइस है, ठीक है। अब देखो बी का सैक्रिफाइस क्या है, 4/20, तो बी ने जो गिव अप किया 4/20, तो ये हम एक बार ही लिखते हैं अलग जगह पर। ए का सैक्रिफाइस मैं यहां पर लिख रहा हूं 5/100, और बी का सैक्रिफाइस मैं यहां पर लिख रहा हूं 4/20, ठीक है। तो अगर मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का ही रेशियो निकाल दूंगा, तो 5/100 रेशियो 4/20 का ही हम रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये 5 1s और नीचे आएगा 20, तो 1/20 रेशियो 4/20, डिनोमिनेटर सेम आ गया 20 20, 20 से 20 काट दो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 1/4, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी 1/4। गेन निकालना है भाई, गेन किसने किया, फायदा किसको हुआ, जिसको शेयर मिला, तो शेयर मिला है सी को, तो गेन क्या होगा 5/100 प्लस आप निकाल दो 20/100, ठीक है। अगर 4/20 ऐड करना है तो भी ठीक है, और ये 20/100 करना है तो भी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी का गेन हो जाएगा। तो ये भी जरा यहाँ पर लिख देते हैं, तो सीज गेन भी लिख देते हैं। सीज गेन कितना होगा 5/100 प्लस मैं ये पूरा ले रहा हूँ 20/100, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 25/100, ठीक है, ये हो जाएगा 25/100। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 1s ये 4s तो 1/4, ठीक है। तो सी का गेन कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, और बुक में लिखा है 5/20। बुक में आपको आंसर क्या गिवन है, बुक में आंसर देखो क्या लिखा है 5/20, ये भी तो कट जाएगा ना 5 के टेबल से, तो 1/4 ही आ जाएगा।
तो 1/4 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बाद ना टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। तो टाइप चेंज हो रही है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसको समझते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, पी के आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन एन अग्रीड रेशो। तो अग्रीड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या, वो नहीं पता, लेकिन एक कोई रेशो थी वो नहीं पता। आगे कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:3:4। अब आप ध्यान से देखो, ये 3:3:4 ओल्ड रेशो है या न्यू रेशो है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तो रेशो चेंज हुई है ना, तो ये हमारी न्यू रेशो है। 3:3:4 क्या, न्यू रेशो। टू अराइव एट द न्यू रेशो, कह रहा है न्यू रेशो तक हम आए कैसे, अचीव कैसे करें इस रेशो को। आर टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड के, कैलकुलेट द ओल्ड रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो पे हम आए कैसे हैं, आर को फायदा हुआ है, आर ने टेक किया ना शेयर, आर टेक्स मतलब आर को फायदा हुआ है, तो आर ने गेन किया, रहीम ने गेन करा। आर टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड के, तो इन दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इतना हमारे को समझ में आता है। कह रहे कैलकुलेट ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो जरा निकालते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन देखकर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस्कस करते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैंने देखो न्यू रेशो लिख ली है, तीनों पार्टनर्स की 3:3:4 न्यू रेशो, और एक लैंग्वेज लिख रही है। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में, रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड के। तो ये जो आपको न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो पाने में, नया शेयर पाने में कैसा प्रोसीजर किया गया है, तो ये वो लिख रहा है। उसने क्वेश्चन में बताया ना, टू अराइव एट द न्यू रेशो, इससे पहले लिखा टू अराइव एट द न्यू रेशो रहीम टेक्स, मतलब उसने ऐसा किया तब जाके उसका शेयर चेंज हुआ है 4, ये कितना है 4/10, ठीक है, तब जाके उसका शेयर हुआ है 4/10। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें रहीम का ना पुराना शेयर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट रहीम्स ओल्ड शेयर भी एक्स, तो ओल्ड शेयर को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो पुराने शेयर, अब रहीम को तो फायदा हुआ ना, ये टेक कर रहा है शेयर, इसको मिल रहा है, तो पुराने शेयर में कुछ ऐड करा होगा, कुछ ऐड करा होगा, तब जाके नया शेयर रहीम का कितना हुआ है 4/10, क्योंकि रहीम का नया शेयर क्या है 4/10। तो पुराना शेयर एक्स है, पुराने शेयर में कुछ मिलाया है, कुछ शेयर ऐड करा गया, तब जाके शेयर क्या है 1/10 आया, ठीक है। तो क्या ऐड करा है वही हमारे को पता लगाना है। तो रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड के, तो 1/5 उसने ऐड करा है, ठीक है, इसमें ऐड करा है 1/5, लेकिन अब 1/5 यहाँ पे और आप लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ओल्ड शेयर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, आगे की लाइन का मीनिंग बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसने 1/5 शेयर तो लिया, लेकिन इक्वली लिया फ्रॉम पी एंड के, तो मतलब 1/5 का आधा उसने पी से लिया, 1/5 का आधा उसने के से लिया। तो 1/5 का हाफ क्या होता है, 1/5 का हाफ होता है 1/10, तो मतलब 1/10 उसने पी से लिया है, 1/10 उसने के से लिया। तो यहाँ पर आप चाहे प्लस 1/5 लिखो, या फिर 1/5 नहीं लिखोगे, देखो 1/5 लिखोगे आंसर आ जाएगा। बट सपोज करो मैं इस इक्वेशन को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1/10 आया है पी से, 1/10 आया है के से, और तब जाके इसका नया शेयर कितना हुआ है 4/10 हुआ है। तो ऊपर वाली सॉल्व करो, नीचे वाली सॉल्व करो, बात सेम ही है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहां से हम x निकालते हैं, मैं इस वाली को सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1/10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा 4/10 माइनस 1/10 माइनस 1/10, और ये आंसर आएगा 2/10। तो रहीम का ओल्ड शेयर आ गया मेरे पास 2/10, ठीक है। तो ये रहीम का ओल्ड शेयर है। अब आप देखो P का न्यू शेयर जो है, न्यू शेयर में लिख रहा हूँ P का 3/10, और K का न्यू शेयर में लिख रहा हूँ 3/10, ठीक है। अब न्यू शेयर में क्या हुआ है, P और K ने अपना शेयर कुछ खोया है, इनका शेयर कम हुआ है ना, नए शेयर में इनका कम हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपना शेयर किसको दे दिया, इन्होंने अपना शेयर दे दिया R को, तो नया शेयर जो है इनका कम हो चुका है, ठीक है। तो अब इनके अगर न्यू शेयर से मुझे ओल्ड शेयर पर पहुंचना है, तो अगर मेरे को ओल्ड शेयर जानना है P का, तो वो कैसे होगा, इसके न्यू शेयर में वापस से डाल दूंगा वो शेयर जो इसने किसको दिया था, R को दिया था, ठीक है। तो इसने R को कितना दिया, दोनों ने ही 1/10 1/10 दिए, तो दोनों के शेयर में ही 1/10 1/10 आपको ऐड करने, तब जाके पुराना शेयर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने गिव अप करा ना, उल्टे रास्ते जा रहे हैं, तो नए से पिछले पे कैसे जाएंगे, जितना इन्होंने गिव अप करा। तो 3/10 प्लस 1/10 कितना होगा 4/10, ठीक है। और के का भी कितना होगा, के का भी आंसर आएगा 3/10 प्लस 1/10 4/10। तो ये आपका ओल्ड शेयर P का आ गया, ये भी ओल्ड शेयर K का आ गया, ठीक है। और X क्या है, ओल्ड शेयर R का है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हम लिखते हैं, इसमें हमें ओल्ड रेशो ही पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओल्ड रेशो, ठीक है, किसका, P रेशो K रेशो R। तो डिनोमिनेटर सेम है ना, 4/10, P का लिखा 4 लिखा,
k का भी 4 लिखा और ये r का है 2/10 तो 2 लिखा, ठीक है। अब आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ये 2 के टेबल में आ रहा है सारा कुछ, तो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो आपका आंसर है 2 2 1, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को।